अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर रस्मी गुफ्तगू अदविया साजी के ऊपर यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम करते हैं। मैं उबैद अली और मैडम रूही उबैद अपने घर से इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए हाजिर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल हमारे अतमाद मुख्तलिफ अंदाज से ये सवाल कई मरतबा आ चुका है। आपके सामने मैं सवाल रख रही हूँ। हमारा इंजेक्शन फिलिंग सेक्शन है। हम एम्प्यूल और वायल दोनों में मुख्तलिफ अद्वियात की फिलिंग करते हैं। हम इस सेक्शन में वैक्सीन की फिलिंग करना चाहते हैं और बायोलॉजिकल अद्वियात की भी फिलिंग करना चाहते हैं। हमें क्यों एक इंजेक्शन सेक्शन में ये सारी दवाएं फिलिंग की इजाजत नहीं मिलती? क्यों हमें अलग सेक्शन चाहिए? अच्छा, ये है सवाल। पता नहीं डिस्कशन शुरू कीजिए बस। सवाल जो है ना वो यकीनन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के मुतालिक है। और ये क्या कह रहे हैं कि हम इंजेक्शन बनाते हैं और हम वो एम्प्यूल के अंदर फिलिंग करते हैं। तो मैं ये अज्यूम करूं कि ये एसेप्टिक एरिया होगा। ये अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये लिक्विड फिल कर रहे हैं ऑयल के अंदर भी और एम्प्यूल के अंदर। ये अज्यूम करके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सवाल का ये है कि इसके अंदर वो क्या फिल करना चाहते हैं? वो वैक्सीन फिल करना चाहते हैं और बायोलॉजिकल अद्वियात दूसरे भी फिल करना चाहते हैं। तो उनको परमिशन नहीं मिल रही जी, तो सवाल कि अलग सेक्शन दरकार है। तो क्यों दरकार है? अच्छा, यकीनन ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास गए और वो उनको मना कर रहे हैं। हाँ, वजह ये क्यों जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, क्रॉस कंटेमिनेशन जीएमपी का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सबसे अहम मसला है कि उसके अंदर कोई दूसरी दवा ना चला जाए। इसे कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन तो मसला है ही है, डर्ट का, डस्ट का, पार्टिकल्स का और मशीन की खराबी के मटेरियल्स निकलने का, फिर ये मुख्तलिफ चीज़ों का वो कंटेमिनेशन है, वायबल का, नॉन वायबल का। ये सब तो हर जगह हो सकता है और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस कंटेमिनेशन ये है कि एक दवा में दूसरी दवा के जर्रात चले जाए। अच्छा, ये मसला क्या है? पहले तो समझते हैं मसला है क्या। मसला है सेंसिटिविटी का, कि बाज अद्वियात बहुत सेंसिटिव होती हैं और अगर वो दूसरी अद्वियात के साथ उस आलूदा होकर उसकी आलूदगी दूसरी अद्वियात के साथ चली जाए और वो आदमी ले ले जो उससे सेंसिटिव है, तो उसको नुकसान पहुंचेगा और नुकसान जानलेवा भी होता है। जैसा कि पेनिसिलिन का केस। आप बात कर रहे हैं कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन किल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वैक्सीन एटीन्यूटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिंदा मगर उनमें बीमारी पैदा करने की साइज खत्म कर दी गई है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। किसी किल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्रोटीन है और प्रोटीन एलर्जी कॉज करने में तेजी दिखाते हैं। प्रोटीन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम पर फौरन हमलावर होते हैं। बॉडी के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम फौरन रिस्पॉन्ड करता है। केमिकल को भी करता है, वो ऐसा नहीं है केमिकल को नहीं करता, लेकिन प्रोटीन के मामले में ज्यादा नजर आता है और उसकी मल्टीपल रीजन है। तो अगर आप जहां पर इंजेक्शन बना रहे हैं, सपोज आप WFI भर रहे हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, और आप कहते हैं यहीं पर मैं अगर वैक्सीन भर लूं तो क्या हर्ज है? हर्ज है जनाब। अगर वैक्सीन के ट्रेसेस वाटर फॉर इंजेक्शन में चले जाएंगे, ये वाटर फॉर इंजेक्शन किसी और को इस्तेमाल होगा और वो जिसको इस्तेमाल होगा अगर वो सेंसिटिव हुआ तो उसकी जान जा सकती है। ये है मसला। आप कहते हैं हम क्लीन कर लें तो क्या मसला? यस, क्लीन कर लें। आप क्लीन करके साबित कर दीजिए कि जी क्लीन कर लिया, अब इसमें कोई ट्रेसेस नहीं रहे, तो किसी को कोई हर्ज नहीं है। अगर आप निहारी की देगची को क्लीन करके उसमें चाय बना लें और चाय में बू ना आए, चाय में ट्रेसेस ना आए, तो फिर आपका मामला, आप समझते हैं कि इतनी आसान सी बात है सफाई करना, तो कीजिए। आप निहारी की देगची में चाय बनाया कीजिए, सुबह निहारी पकाइए, शाम चाय बनाइए, क्योंकि डिफिकल्ट इज टू क्लीन है। ये प्रूफ करना कि क्लीन हो गया, उसमें ट्रेसेस नहीं है, तो उसके लिए आपको वो मामूली मिकदार का पता होना चाहिए जो मामूली मिकदार रिएक्शन कॉज करेगी। यही है बायोलॉजिकल ड्रग के साथ। मना किसी ने नहीं किया भाई। आपको साबित करना है कि पिछले बैच में अगले बैच का कोई ट्रेसेस नहीं है। साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि ये दवा का मामला है, सेंसिटिविटी, इंसानी जान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई खतरे के दरवाजे खोले नहीं जा सकते। तो देयर इज नो डोर फॉर मिस्टेक्स, इज ए ह्यूमन लाइफ इशू। तो ये बायोलॉजिकल ड्रग का मामला है। आप चाहते हैं बायोलॉजिकल ड्रग बना लें, उसके अंदर जहां पर आप WFI बना रहे हैं, तो भाई फिर कैसे क्लीन करेंगे बायोलॉजिकल ड्रग को कि WFI में कंटेमिनेट ना करें? तो जी, उसका मामूली मिकदार का मालूम करना और उसको प्रूफ करना ये डिफिकल्ट है। देखिए, क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ अ ड्रग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। फिर क्लीनिंग करना, क्लीनिंग को साबित करना,
हेक्टिक भी है और डिफिकल्ट भी है। वैसे जो पीछे इंटेंट है ना रेगुलेशन का, कहीं इंटेंट नहीं है कि आप नहीं बना सकते। अगर आप समझते हैं बना सकते हैं तो बना लीजिए। मगर इस सवाल से ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह पर वैक्सीन भी बनाएंगे, उसे बायोलॉजिकल भी फिलिंग करेंगे। भाई ये सब की मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ना, उस लिहाज से उसका इक्विपमेंट, उसकी डिजाइन होता है, उसके प्रोसेस के लिहाज से। हर वैक्सीन का बनाने का तरीका एक ही नहीं होता। ये रूह अफ़ज़ा और नॉरस का शरबत नहीं है, वो बात के प्रोसीजर डिफरेंट हैं। तो पहले प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने के बाद आपको फिर उसके बाद वो कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि जीएमपी भी इंटैक्ट रहे और जो प्रोडक्ट का आपने वो रखा है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट विद रेलेवेंस टू द क्लिनिकल प्रॉमिस वो मेंटेन रहे। यही था, ये उसमें और क्या जवाब दें। अच्छा, मैं इसी क्रॉस कंटेमिनेशन की बात हो रही है तो पेंसिलिन को सामने रख के इसी हवाले से जरा बात करूँ। ये देखिए, पेंसिलिन को हम कहते हैं कि पेंसिलिन की प्रोडक्ट्स डेडिकेटेड फैसिलिटी में बनाए हैं, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पेंसिलिन की वो कम से कम मिकदार जो एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज नहीं करती, या वो कम से कम मिकदार जो बॉडी में जाकर, ह्यूमन बॉडी में जाकर एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज कर सकती है, हमें नहीं मालूम। अगर मफरूजे में बात की जाए तो ये बहुत ही कम, बहुत ही मामूली मिकदार है जो कि, और हमारे पास ऐसे एनालिटिकल मेथड्स नहीं है, जो अब तक हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स हैं उनकी इतनी बिसात नहीं है कि वो उस मामूली मिकदार को डिटेक्ट कर सकें। तो जब डिटेक्ट नहीं कर सकते तो हम प्रूफ भी नहीं कर सकते कि वो क्लीन हो गया है। तो ये बात है। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी ह्यूमन में कि वो कंटेमिनेशन नहीं हुई, कोई ऐसे एनिमल मॉडल्स नहीं है कि एनिमल्स की स्टडी करके हम साबित कर सकें कि ह्यूमन में एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बास में हम देखते हैं कि बास में जो रिस्पांस है वो डोज डिपेंडेंट है, लेकिन बास में हमें पता नहीं है। तो जहाँ पे नामालूम है ना, अननोन्स हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अननोन के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए कि इंसान जान मुकद्दम है और हम तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं इसमें। और पेंसिलिन को कहा जाता है कि डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई, हाँ, ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, क्रॉस कंटेमिनेशन, और कोई खतरा हम ना ले सकें। तो जनाब यही हमारी गुफ्तगू थी। और आपको पता है कि हमारा जो मेथड ऑफ टेस्टिंग है जिससे डिटेक्ट करते हैं, उसको इतना पावरफुल बनाना कि वो उस मामूली मकदार को मालूम कर सके, ये भी एक भरपूर जॉब है। और अभी तक ऐसे कोई मकदार हमें मालूम ही नहीं हुई है कि जो मकदार बता सके कि क्या रिएक्शन कॉज करेगी। तो क्रॉस कंटेमिनेशन को अगर आप अवॉइड करने के लिए बता सकते हैं कि ये हमारे एयर कंट्रोल में है, हमारा पानी कंट्रोल में है, हमारे इंसान कंट्रोल में है, हमारे क्लीनिंग कंट्रोल में है, और सब कुछ साबित कर सकते हैं कि हमारा जो वो देगची है जिसमें हम निहारी बना रहे हैं उसमें हम चाय बना सकते हैं, निहारी की बू नहीं आएगी और वो इजी टू क्लीन हो जाएगा, तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा मिनिमम मिकदार कौन सी है, फिर इसके लिए आपको क्लिनिकल स्टडीज करके साबित करना पड़ेगा। और उस मिनिमम मिकदार को आप नापने के लिए जो आपका एनालिटिकल मेथड है वो कितना रिलायबल है और कितना रिप्रोड्यूसिबल है, कितना ऑडिटेबल है, कितनी जान है इसके अंदर कि वो उसको नाप लेगा। फिर इसको जो आप वॉश कर रहे हैं, आपका प्रोसेस जो वॉशिंग का है वो कितना है। तो ये सब सवाल इसके साथ रहते हैं। अगर हैं तो आप एक ही एरिया में सब कुछ बना सकते हैं। भाई किसी ने नहीं होगा। मसला सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने का है, डिमॉन्स्ट्रेट करने का है कि हमारे दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर एक दूसरे की क्रॉस कंटेमिनेशन 0 से कम है, तो या कम है, या जो है वो परमिसिबल है, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि हमारा प्रोफेशन एक लाइफ सेविंग प्रोफेशन है। तो इसमें अननोन्स के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमने आपके सवाल के जवाब देने की जो कोशिश की है वो उस पर आप अपना तबसरा करेंगे, बताइएगा अगर कुछ गलत है तो हम भी इम्प्रूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।